हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वाइस समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए नया वीडियो लेके जिसमें हम बात करने वाले हैं एसी को लेकर। जी हाँ, एसी अब इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है क्योंकि गर्मियां हो चुकी हैं स्टार्ट। लेकिन एसी को लेकर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है समटाइम, वो होती है उसके पीसीबी को लेके। जी हाँ, एसी के अंदर पीसीबी सबसे मेन पार्ट होता है। यही स्पेयर पार्ट जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर ये स्पेयर पार्ट खराब होता है, जी हाँ पीसीबी, तो रिपेयरिंग अमाउंट जो है इसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही कॉस्ट होती है इस पीसीबी की। क्योंकि एसी के अंदर ये जो स्पेयर पार्ट होता है पीसीबी, यही कंट्रोल करता है पूरे एसी को। तो फ्रेंड, जानते हैं कि पीसीबी की जो प्रॉब्लम आती है वो किन किन रीजंस की वजह से आती है, और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये जो पीसीबी होती है, इस पीसीबी को हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीसीबी खराब होने के रीजन क्या क्या होते हैं। तो पहला रीजन जो होता है वो होता है फ्लक्चुएशन। जी हाँ, लाइट का फ्लक्चुएशन। आपने देखा होगा रूरल जो एरिया होते हैं वहां पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है लाइट की। एस्टैब्लिश वोल्टेज नहीं आते वहां पर। आपने देखा होगा कि अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी लाइट बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि पीसीबी में जो कंपोनेंट होते हैं एसी के, वो एक एग्जैक्ट वोल्टेज के लिए बने होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि वोल्टेज अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये सबसे पहला रीजन होता है एसी की पीसीबी खराब होने का। दूसरा जो रीजन होता है फ्रेंड्स, वो होता है ओवर हीटिंग। हम लोग एसी तो लगवा लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि इसकी सर्विस के लिए हम लोग डिले करते जाते हैं कि इस महीने नहीं, अगले महीने नहीं, उसके अगले महीने हम लोग करा लेंगे सर्विस। भाई ऐसे करते करते एसी में इतनी ज्यादा डस्ट हो जाती है कि आपका जो एसी है वो ओवर हीट होने लगता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर पे लोड ज्यादा पड़ता है। जब लोड ज्यादा पड़ेगा तो उसकी जो प्लेट है पीसीबी है, उसके इक्विपमेंट पे भी लोड ज्यादा पड़ेगा, उसके स्पेयर पार्ट पे भी लोड ज्यादा पड़ेगा, और वो हीटिंग के कारण जल जाते हैं और एसी एक टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली शट डाउन होने लगता है। फिर आप बोलते हो कि भाई ये तो अपने आप चलते चलते बंद हो जा रहा है, चलते चलते चालू हो जा रहा है, बहुत जल्दी कट ऑफ कर जा रहा है। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपका जो एसी है ओवर हीट के कारण खराब हो सकता है, आपका पीसीबी खराब हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे रीजन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो तीसरा रीजन है ये है मॉइस्चरिंग प्रॉब्लम की वजह से आपका पीसीबी खराब हो सकता है। मॉइस्चरिंग प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि जब आपके रूम में मॉइस्चर ज्यादा हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर बरसात के मौसम में देखने को मिलती है। जब बरसात बाहर से हो रही होती है, आपका कमरे में उमस बन रही होती है, रेनी मौसम हो रखा होता है, बरसात का मौसम हो रखा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पीसीबी पे मॉइस्चर आने लगता है, जिसकी वजह से आपके जो पीसीबी है वो शॉर्ट हो जाती है और आपका एसी हो जाता है खराब। तो फ्रेंड्स, मॉइस्चर की प्रॉब्लम से भी आपका जो पीसीबी है, आपका एसी है, वो खराब हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे रीजन की तरफ, पुअर क्वालिटी। जी हाँ, पुअर क्वालिटी मेरा मीन्स हो गया कि आप एक ब्रांडेड एसी में ना जाकर किसी एरी गेरी कंपनी का एसी उठाकर ले आए। और एरी गेरी एसी का मतलब कोई अननोन ब्रांड हो गया। आपने सस्ते के चक्कर में, थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में आपने एक ऐसा एसी ले लिया जिसका ना कोई ब्रांड है, ना कोई इमेज है, ना ही कोई मार्केट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी लोग फंस जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें हल्के कंपोनेंट लगे होते हैं, हल्के पाइप्स लगे होते हैं, पीसीबी हल्की लगी होती है, पीसीबी में जो कंपोनेंट होते हैं वो हल्के लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जल्दी प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर आप बोलते हो कि भाई एसी तो हमने लिया था लेकिन ये जल्दी खराब हो गया। तो फ्रेंड्स, आप अननोन कंपनी का कोई एसी खरीदते हो सस्ते के चक्कर में, तो ये प्रॉब्लम आपको जल्दी ही फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड, ये तो थे रीजंस जिसकी वजह से आपका पीसीबी और एसी खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीसीबी को सेफ कैसे रख सकते हो, क्या करें कि ये पीसीबी सेफ रहे। तो फ्रेंड्स, पीसीबी सेफ रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है वोल्टेज स्टेबलाइजर। जी हाँ, अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं, रूरल एरिया में रह रहे हो चाहे आप सिटी में रह रहे हो, अगर आप स्टेबलाइजर लगा लेते हो तो भविष्य में कभी भी आपके यहाँ पर अगर वोल्टेज अप डाउन होता है तो वो स्टेबलाइजर कंट्रोल कर लेता है। और स्टेबलाइजर का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है, वो एग्जैक्ट वोल्टेज आपके एसी तक पहुंचाएगा जिसकी उसको जरूरत है। तो आपकी ये जो पीसीबी की प्रॉब्लम है या पीसीबी शॉर्ट का डर है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपका पीसीबी सुरक्षित रहता है। चलिए आप दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है एसी का मेंटेनेंस। जी हाँ, हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एसी तो लगवा लेते हैं लेकिन उसकी सर्विस के नाम पर इसको डिले करते जाते हैं कि भाई महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बहुत से लोग तो 6-6, 7-7 महीने तक एसी की सर्विस नहीं कराते। तो उससे सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है कि आपके इंडोर पर जो है ना बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है, आपके आउटडोर पर जो है बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से एयर का जो थ्रो है वो कम हो जाता है, एयर फंसने लगती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि
कंप्रेसर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगता है। आप ही समझिए कि अगर आपका मुंह बंद कर दिया जाए किसी भी रीज़न से तो आपकी दम घुटने लगेगा। तो सेम यही कंडीशन होती है एसी की। एसी के जो इंडोर यूनिट होता है उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट जम जाती है और एयर जो है पूरी तरह से वो फेंक नहीं पाता क्योंकि डस्ट में एयर फंस जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कंप्रेसर पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ता है और उसकी वजह से आपका जो एसी का पीसीबी है वो हीट होने लगता है, कंप्रेसर हीट होने लगता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए एसी की सर्विस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डस्ट ज़्यादा है तो 3 महीने में आपको एसी की सर्विस करा लेनी चाहिए, जिससे कि आपका एसी एक अच्छी हवा दे और एक कूलिंग अच्छी करे, जिससे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपका सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट होता है वो होता है पीसीबी, वो सेफ रहे, क्योंकि पीसीबी खराब होता है तो उसमें फिर हजारों रुपए आपके लगते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अच्छी क्वालिटी का एसी खरीदें। जी हाँ, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का एसी खरीदते हो तो सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि उनका एक इमेज होता है। वोल्टास या एलजी या सैमसंग, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, किसी भी कंपनी में जा सकते हो जिनका ब्रांड वैल्यू है, जिनकी सर्विस बहुत अच्छी है, जो एक कॉल पर आपके यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह की कंपनी का आप एसी खरीदिए। रीज़न ये होता है कि जब एक ब्रांडेड वैल्यू कंपनी का आप एसी खरीदते हो ना, तो उसमें जो इक्विपमेंट लग के आते हैं फर्स्ट क्लास क्वालिटी के इक्विपमेंट लगते आते हैं, चाहे वो एसी का पीसीबी हो, इंडोर यूनिट का कॉइल हो, चाहे आउटडोर यूनिट का कॉइल हो, ये सारे ही चीज़ें नंबर 1 क्वालिटी की वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया अपने नाम को ऊँचा उठाने के लिए। इसलिए वो अपने प्रोडक्ट के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बेशक रेट उनका ज़्यादा हो जाएगा पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ब्रांडेड कंपनी का एसी लें, पर ये मत समझे कि भाई इसकी सर्विस हम लोग डिले कर दें। देखिए, सर्विस डिले करोगे तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी, क्योंकि एसी हो या पंखा हो, ये सारे इक्विपमेंट जो हवा देने वाले थे वो डस्ट को खींचते हैं हवा के साथ में, तो डस्ट जमेगी ही जमेगी। अगर आप डस्ट को साफ नहीं कराओगे, बहुत से रीज़न में ये देखा गया कि पाइप भी चौक हो जाए, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसलिए एसी की सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका एसी की पीसीबी प्लेट, एसी, ये सारी चीज़ें सेफ रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा क्या क्या रीज़न होते हैं पीसीबी के खराब होने के और इसको किस तरह से सेव रख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।